अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम राजा सोहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल राजा सोहेब प्रोडक्शंस। आज की इस वीडियो में कश्मीरी इलेक्शन 2021 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिकली टारगेट करूँगा ज़िला बाग को। आपको बताता चलूँ कि नई हल्काबंदियों के बाद ज़िला बाग को 4 हल्कों में डिवाइड किया गया है। LA 14, 15, 16, 17। बिलतरतीब बात की जाए तो हल्का गरबी बाग है, फिर बस्ती बाग है, फिर शर्की बाग है और उसके बाद आता है हवेली यानी कि LA 17। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो के पहले हिस्से में बात करेंगे कि कुल वोटर्स की तादाद कितनी है इन तमाम हल्कों में, प्लस पोलिंग स्टेशंस जो बनाए गए हैं उनकी तादाद कितनी है। दूसरे पोर्शन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवारान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इनमें हैवी वेट यानी कि मजबूत उम्मीदवारान कौन से हैं, कौन से ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनके दरमियान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है इलेक्शन में। और आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि टोटल ज़िला बाग में से जो कि उम्मीदवारान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन टोटल उम्मीदवारान की तादाद 72 है यानी कि 72। इनमें से बेशतर जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारान हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने वोटर्स हैं इन तमाम हलकों में। सबसे पहले अगर बात करें हल्का LA 14 की यानी कि गरबी बाग की, तो यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 1,02,491 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 54,302 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 48,189 है। पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं 216 बनाए गए हैं इस हलके में। आते हैं LA 15 यानी कि बस्ती बाग में। यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 96,561, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 51,703 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 44,858 है। जो पोलिंग स्टेशन बस्ती बाग में बनाए गए हैं उनकी तादाद 185 है। अब बात कर लेते हैं LA 16 यानी कि शर्की बाग की, तो यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 87,814 है। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 47,491 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 40,223 है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट LA 17 हवेली का हल्का ये है और यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 97,902 है और यहाँ पे मर्द वोटर्स की जो तादाद है वो है 52,835 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 45,671 है। हवेली में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं इनकी तादाद 178 है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से उम्मीदवारान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इन हलकों से। बात स्टार्ट करते हैं LA 14 यानी कि गरबी बाग से। तो यहाँ पे जो पहले उम्मीदवार हैं वो हैं MC के सरदार अतीक अहमद ख़ान। इनके बारे में याद रहे कि ये काफ़ी टाइम से MC जो है हुकूमत करती रही है कश्मीर में। तो आप कश्मीर को भी छोड़ दें, अब सिर्फ ज़िला बाग को भी छोड़ दें, सिर्फ अगर गरबी बाग की बात की जाए तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे काबिल ज़िक्र तरक्याती काम अभी तक नहीं हो पाए कि मैं वीडियो में उनका जिक्र करूँ। यहाँ पे रोड की खस्ता हाली देख लें, यहाँ पे स्कूल्स की तादाद देख लें, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की तादाद देख लें, तो उस हिसाब से नहीं है कि जब MC के सरबराह ने यहाँ पे, चूँकि सरदार अतीक अहमद ख़ान भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इनके वालिद साहब जो थे सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ये भी वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों मनसूबों पे फाइज़ रहे हैं। बट गरबी बाग की हालत ज़ार देख कर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ इस हलके से कोई सदर या वज़ीर-ए-आज़म कभी रहा है। तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के हैं कैंडिडेट मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उम्मीद है कि टफ़ टाइम देंगे सरदार अतीक अहमद ख़ान को। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा फैसल आज़ाद हैं, PPP की तरफ से खावर क़य्यूम एडवोकेट हैं, जमात इस्लामी की तरफ से खालिद महमूद हैं, हल्का LA 14 यानी कि गरबी बाग में हैं, JUI की तरफ से मौलाना इम्तियाज़ हैं, TLP की तरफ से मौलाना उस्मान हैं, राय हक पार्टी की तरफ से हैं राजा अब्दुल हमीद और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से इब्रार अहमद यार हैं। जो कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सरदार अतीक अहमद ख़ान और मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक के दरमियान कौन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये होगा। अब चलते हैं LA 15 की तरफ, बस्ती बाग की तरफ। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद 24 है। तकरीबन निस तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान की है। बाकी जो पार्टीज़ ने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो हैवी वेट कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार तनवीर इलियास, ये वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। चूँकि इनको बहुत सारे अलक़ाबात दिए गए हैं, इनको इम्पोर्टेड सियासतदान भी कहा गया, चूँकि यहाँ पे पंजाब हुकूमत के साथ भी ये अटैच हैं, पंजाब हुकूमत का हिस्सा भी हैं, मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब हैं। और दूसरा जो ख़िताब इनको दिया गया है वो ATM यानी कि कश्मीर की ATM कश्मीर का जहांगीर तरीन को कहा जा रहा है। एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। इनके मुकाबले में जो हैं नून लीग की तरफ से जो हैं मुश्ताक मनाज़ साहब हैं, ये पिछली हुकूमत के वज़ीर रह चुके हैं और नए कैंडिडेट्स थे पिछली हुकूमत में, बट इन्होंने बिन किया था। और इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे PTI के खुर्शीद
उनके जो वोट बने थे टोटल तकरीबन उनके 14,000 से कुछ अबव वोट थे। और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे इनके मुकाबले में पिछली इलेक्शन में उनके वोट थे तकरीबन 9,000 के लगभग, जो कि कमर ज़ुबान थे पीपीपी की। इस मरतबा नून लीग ने तो सेम उम्मीदवार को मौका दिया है, यानी कि मुश्ताक मनास इनके मुकाबले में हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार कमर ज़मान के बेटे ज़ियाउल कमर जो हैं वो इनका मुकाबला करेंगे इलेक्शन में। ज़ियाउल कमर जो हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं इस हवाले से कि उनके जो वालिद साहब हैं वो वज़ीर रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में और उन्होंने खातिर खा काम करवाए हैं। बाग वुमेन यूनिवर्सिटी दी है और हॉस्पिटल के हवाले से, रोड्स के हवाले से काफ़ी काम करवाया है उन्होंने बस्ती बाग के इलाके में। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ज़ियाउल कमर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और टफ़ टाइम दे सकते हैं तनवीर इलियास को भी और मुश्ताक मनास को भी। तनवीर इलियास को एक मुश्किल का सामना इस तरह से भी है कि चूँकि वो उनका आबाई हल्का रावलाकोट है, उनको टिकट दिया गया है बस्ती बाग से, तो जो मकामी उम्मीदवारान थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मुकामी उम्मीदवारान की तरफ से भी इनको एक थोड़ा सा टफ़ टाइम दिए जाने का इम्कान है बस्ती बाग में, उनको मुश्किल का सामना हो सकता है। इन केस अगर तनवीर इलियास जीत जाते हैं तो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, एक्सपेक्टेड है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे आज़ाद कश्मीर के। एमसी की तरफ से राजा यासीन हैं, इनकी भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और जमात इस्लामी की तरफ से अब्दुल रशीद तराबी हैं जो कि लास्ट टाइम सीट एडजस्टमेंट के बाद असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, MLA थे। अब बात कर लेते हैं LA-16 यानी कि शर्की बाग की। तो शर्की बाग में PMLN और MC ने नए कैंडिडेट्स को ट्राई करने का रिस्क लिया है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन PTI और PPP के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सपीरियंस हैं। तो PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार कमर ज़मान को टिकट दिया है शर्की बाग से और PTI ने सरदार मीर अकबर को टिकट दिया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन दोनों में कांटे का मुकाबला होगा शर्की बाग में भी। PMLN की तरफ से चौधरी एजाज़ अहमद खटाना हैं और MC की तरफ से सरदार जावेद अब्बासी हैं। JI जमात इस्लामी की तरफ से यानी कि काजी सरदार साजिद साहब हैं। बात कर लेते हैं हवेली की, LA-17 की। हवेली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो हैं सर फैसल मुमताज़ राठौर। याद रहे कि ये इनके वालिद साहब कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये वज़ीर आज़म के बेटे हैं, तो उस हवाले से इनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। PMLN की तरफ से चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ हैं जो कि वज़ीर तामीरात थे पिछले नून लीग के दौर में, टिकट मिला था पिछली मरतबा और पिछली मरतबा भी ये विनर थे। तो इनके साथ काफ़ी कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनका और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का। PTI की तरफ से हैं आमिर नज़ीर चौधरी, TLP की तरफ से हैं आदिल चंद, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से तनवीर कुरैशी हैं, JKLF की तरफ से समीर अहमद हैं, JK पीपल्स पार्टी यानी कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं तालिब हुसैन, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। ये तो वो कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्टीज़ ने अपने तौर पे टिकट्स दे के मैदान में उतारे हैं इलेक्शन के लिए, जो कि 25 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है। बट कसीर तादाद ऐसी है जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं बट वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपेयर हो रहे हैं, चूँकि पार्टीज़ की तरफ से उन पर एतमाद का इज़हार नहीं किया गया और वो ये समझते हैं कि उनका वोट बैंक काफ़ी है, तो वो ऐसे आज़ाद उम्मीदवार कॉन्टेस्ट के लिए उतरे हैं ज़िला बाग की सियासी मैदान में। अब देखते हैं कि कौन विन करता है, कौन लूज़ करता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही बाग की डिवीज़न की आज की वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रावलाकोट और बाकी जो डिवीजन्स हैं उनको। वेल थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।